अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका होस्ट हसनैन नईम आप सबके खिदमत में हाजिर हूँ और आप सब देख रहे हैं रियल टैलेंट। आज हम मौजूद हैं गुजरात के शहर जलालपुर जट्टा में, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क पाकिस्तान के नामवर गायक जिनकी गज़लें पूरी दुनिया में सुनी जाती हैं और पाकिस्तान का फ़ख्र गुलाम अली साहब के स्टूडेंट हैं शकीलुद्दीन गुलाम अली साहब, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे गुफ्तगू भी करेंगे। और माशाल्लाह काफ़ी अच्छे पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं, जिसमें नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मैडम नूरजहां साहब और मैडम आबिदा परवीन साहब, और जिनके साथ आपका ताल्लुक़ है और जिनको आप गाते हैं। और आप गुलाम अली साहब माशाल्लाह क्या बात है, आप उनके स्टूडेंट हैं। हम आपसे गुफ्तगू भी करेंगे और आपसे जानेंगे कि आप कब से सुर की दुनिया में कदम रखा और आप कब से जो है वो गा रहे हैं और कब से जो है खान साहब के शागिर्द हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं पहले तो आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरे तक आए और आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके शो में आ सकूँ। मेरा चूँकि ताल्लुक़ जलालपुर से है, तो जलालपुर में सुर बोलता है, जलालपुर की मट्टी जो है वो सुरीली मट्टी है। तो मैं बचपन से ही गा रहा हूँ, 8 साल की उम्र से। इब्तदाई तालीम मैंने अपने वालिद साहब से और मेरे जो बड़े भाई हैं सुहेल दीन साहब से ली। फिर मैंने उस्ताद गुलाम अली खान साहब की शागिर्दी कर ली और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। आज मैं जो भी हूँ अपने उस्ताद गुलाम अली खान साहब की वजह से हूँ और उनकी मेहरबानी कि वो अभी भी प्यार करते हैं और हमारी रहनुमाई करते हैं। तो मेरा जो स्टार्ट था वो 8 साल की उम्र से मैं गा रहा हूँ। और खान साहब, हमारे नाजरीन को आप बताइएगा कि आप किन किन आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया है और आपने किन किन फिल्मों में जो है वो अपने गाने दिए हैं। जी, मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैंने नुसरत साहब के साथ भी काम किया है, आबिदा परवीन साहब के साथ भी मतलब मैंने परफॉर्म किया है। और जो भी दुनिया में अच्छे आर्टिस्ट हैं इंडिया के, पाकिस्तान के, उनके साथ मैंने परफॉर्म किया है। ये खुदा की मेहरबानी है कि उसने ये मुझे इज़्ज़त दी। और सबसे बड़ी बात उस्तादों की मेहरबानी कि हम उनकी वजह से दुनिया में उनके नाम से पहचाने जाते हैं। और जहाँ भी हम परफॉर्म करते हैं, ज़्यादा तो नहीं चले, कम से कम उनकी खुशबू नज़र आती है। वाह वाह। और जैसा कि खान साहब ने बताया कि जलालपुर जट्टा की मट्टी भी सुरीली है और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ही बात है। और खान साहब, हमें ये बताइएगा कि आपने गुलाम अली साहब के साथ कितना अरसा गुजारा और कब से आप उनके साथ हैं। ताल्लुक़ तो उनका हमारे साथ तकरीबन 30-35 साल से है, क्योंकि मेरे फादर सईद दीन साहब जो कि लंदन में, खान साहब ज़्यादा उनके पास ही ठहरते थे और उनके पास ही मतलब उनके शो होते थे। तो हम भी ज़ाहिर है वहाँ उनके पास ही होते थे, तो वहाँ वो खान साहब हमारी रहनुमाई करते थे। तो कम से कम 15-20 साल तो हो गए मुझे उनसे रहनुमाई लेते। और ये खुदा का शुक्र है कि उन्होंने हमारी तरबियत अच्छी की है और दिल से हमें सिखाया है। और हमें ये एज़ाज़ है कि हम उनको अपना चचा कह सकते हैं, वो हमें अपना भतीजा ही समझते हैं और भतीजा ही कहते हैं हमारे उस्ताद जो हैं। वाह वाह, क्या बात है। और माशाल्लाह नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि ख़ान साहब का गुलाम अली ख़ान साहब के साथ बहुत प्यार रहा है और भतीजा, और ये बड़ी शर्फ की बात होती है। और ख़ान साहब, हमें ये बताइएगा कि आप पाकिस्तानी फ़िल्मों में ही काम करते हैं या बाहर बॉलीवुड या इंडियन हॉलीवुड में भी आपने काम किया। काफ़ी आइटम जो है हमारे इंडिया में भी इस्तेमाल हुए और पाकिस्तान में भी। सारे ये काम ही ऐसा है कि जब आप ये करेंगे तो फिर जहाँ जिसको ज़रूरत होगी वो आपके गानों को यूज़ करेगा। और मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि मेरा एल्बम सुर का सफ़र जो मोहसिन रज़ा साहब ने कंपोज़ किया, और वो वाहिद मेरा एल्बम है जो उन्होंने कंपोज़ किया। वो पीटीवी पे और दूसरी जगहों पे भी मेरे गाने जो है ना वो यूज़ किए गए। ये खुदा की मेहरबानी है। और खान साहब, हमें ये हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ भी आप रहे हैं और हमें ये बताइएगा कि आप उस्ताद गुलाम अली खान साहब के साथ आप क्या परफॉर्म करते थे। आप हारमोनियम की या तबले की परफॉर्म करते थे। असल में
मुझे जो बचपन में शौक़ था, मुझे तबले का शौक़ था। वाह वाह। तो मैंने उस्ताद तारिक ख़ान साहब से तबला सीखा, वो मेरे तबले के उस्ताद हैं। तबला मुझे बाकायदा आता है। और जहाँ भी खान साहब को, ग़ुलाम अली साहब को जो हमारे उस्ताद हैं, या नुसरत साहब या आबदा परवीन, जिनको मेरी रिदम की ज़रूरत होती थी, वहाँ तबला मैं प्ले कर लेता था। और जहाँ मेरा गाना ज़रूरत होती थी, मैं वह गाना भी परफॉर्म करता था। और ये हमारे उस्तादों की मेहरबानी है कि वो हमें भी चांस देते थे कि हम परफॉर्म करें। वाह वाह। और ये हमारे लिए एज़ाज़ की बात है कि उन्होंने हमें 20 साथ इंट्रोड्यूस करवाया। जो इंडिया के बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो सब हमें जानते हैं। उनको पता है कि खान साहब जो है वो हमें अपने भतीजों की तरह समझते हैं। माशाल्लाह जी, बड़ी बात है। और हम इनके घर में आए हैं तो हम देख रहे हैं माशाल्लाह काफ़ी इंडियन आर्टिस्ट के साथ भी और पाकिस्तान आर्टिस्ट के साथ भी इनकी माशाल्लाह फ़ोटोज़ हैं, पिक्चर है इनकी। और हाँ साहब, हमें ये बताइएगा, क्या आप अपनी कोई एकेडमी वगैरह भी चलाते हैं? आप आगे भी ये जो है अपना फ़न दे रहे हैं या बस अपने तक महदूद रखा है आपने? जी, मैंने एकेडमी भी बनाई है। जो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, मैं अच्छी नीयत से उनको मैं सिखाता हूँ, इसलिए कि इल्म को बांटना चाहिए, इल्म को महदूद नहीं करना चाहिए। अगर हम आज इल्म बांटेंगे तो ये आगे बढ़ेगा इल्म। और बच्चों की अगर रहनुमाई करेंगे, कल को वो दूसरों की रहनुमाई करेंगे। और ये मतलब मैं जहाँ तक भी हो सकता है म्यूज़िक में मैं खिदमत कर रहा हूँ कि जितने बच्चे मेरे पास सीखने आते हैं, मैं उनको सही दिल से, नीयत से सिखाता हूँ उनको, ताकि वो आगे उसमें बढ़ सकें और तरक्की कर सकें। क्या बात है जी। ये है जी पाकिस्तान का मुसब्बत चेहरा, ये है पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस। अच्छा हाँ साहब, हमें ये बताइएगा, क्या जो पहले ज़माने में सुर की कदर थी, म्यूज़िक की कदर थी, क्या वो अभी भी बाकी रह चुकी है या फिर अभी बस ख़त्म ही हो रही है? ये अब असल में जो प्योर काम है वो कम रह गया, क्योंकि लोगों को उसकी सूझबूझ नहीं रही। उसकी मेन वजह ये है कि लोगों को क्लासिकल जो है वो उनको इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया, ना सिखाया गया। तो लोगों को फिर जिस काम की समझ आती है उन्होंने वही सुनना है। लेकिन अभी भी चंद लोग हैं जो अच्छे काम को सुनते और उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो अच्छा काम करने वाला है उसको परफॉर्म करके शर्मिंदगी नहीं होती, उसको पता है कि मैं जो कर रहा हूँ कर मैं ठीक रहा हूँ। और जो सुनने वाले वो भी मतलब महसूस होते हैं। तो बाकी कोई भी फील्ड बुरी नहीं, जिसने सीख के करना है उसने ही आगे आना है। और इसमें ये कोई नहीं कि भाई किसी ने किसी की टांग पकड़ी कि वो ऊपर ना आ सके। जिसमें टैलेंट है उसने आगे आना ही आना है। और अगर आपका काम अच्छा है तो लोग आपको बैठ के सुनेंगे, सुनते हैं, आज भी सुनते हैं लोग। बड़ी बात है। तो हान साहब, हमें एक चीज़ ये भी बताइएगा कि आप हान साहब के साथ, नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया है। तो आप अपना कब से गा रहे हैं? आपने अपना काम कब से शुरू किया? मैंने 89 से अपना काम जो स्टार्ट किया, जो प्रोफेशनल काम था, जिसमें पीटीवी पे मैंने तकरीबन 15 शो किए, जिसमें दिलदार भट्टी साहब का था, उसमें सुर सवेरा था, परख था, खिलरे मोती, इस तरह के शोज़ में मैंने परफॉर्म किया। और मैं फिर क्लास 1 सिंगरों में आ गया। ये खुदा की मेहरबानी से। तो बाकी ये है कि अब स्ट्रगल जारी है और दिन ब दिन कोशिश करते हैं कि हम अपने काम को बेहतर से बेहतर कर सकें। दूसरों का तो नहीं पता, हम पहले अपने आप को मुतमिन करेंगे तो फिर दूसरों को मुतमिन करेंगे ना। तो हम रोज़ इस काम में, स्ट्रगल में लगे हैं कि बेहतर से बेहतर काम हो, और ताकि हम अच्छा काम सीख सकें और लोगों को अच्छा काम सुना सकें। माशाल्लाह जी, क्या बात है। अल्लाह पाक ने खान साहब को बड़ी इज्जतों से नवाजा है। और ये है जी पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस, ये है जी गुजरात का टैलेंट, जलालपुर जट्टा का टैलेंट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, शहर जलालपुर जट्टा में, गुजरात के शहर जलालपुर जट्टा में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। आइए हम अभी खान साहब से एक गज़ल भी सुनेंगे और उसके बाद ही हम आपसे इजाज़त भी तलब करेंगे। जी खान साहब। मेरे उस्ताद जी की गज़ल है जो उन्होंने फिल्म आवारगी में गाई थी।
टूटा हुआ तारा बना डाला। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। माशाल्लाह, क्या बात है जी, बहुत जी मज़ा आया। और आप सबको बताते चलें कि ये मेरी भी फेवरेट गज़ल है और आप सबके भी फेवरेट गज़ल है। और हम शुक्रिया अदा करते हैं शकीलुद्दीन साहब का कि इन्होंने हमें एक तो टाइम दिया